जय हिंद। आज का करंट अफेयर 8 मई का है, तो देखते हैं पहले कौन सा करंट अफेयर। आज फर्स्ट डे है वीक का, मंडे। संडे को हमारी क्लास नहीं होती, तो 7 मिक्स रहेंगे। 7 और 8 का जो करंट अफेयर है वो मिक्स रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं पहले। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को होता है, ठीक है। थैलेसीमिया क्या होता है नहीं पता, जिनको ब्लड नहीं बनता, ठीक है। और क्या है इसका, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप, ठीक है। इसका थीम याद रखिएगा, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। साइंस 20, अब साइंस 20 मीन्स G20, ठीक है। साइंस 20 की मीटिंग कहाँ पे हुई, लक्षद्वीप में। कहाँ पे हुई, लक्षद्वीप में। इसको थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे क्योंकि अभी भला इधर है। लक्षद्वीप के कौन से आइलैंड में इसकी मीटिंग हुई, ये पूछ सकते हैं, ये एसएससी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिलावल भुट्टो, जो रिसेंटली इंडिया में आए थे, ठीक है। और पहले ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बने हैं जो 12 साल के बाद भारत में विजिट किया है। कौन सी मीटिंग में आए थे, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ पे थी, गोवा में। याद रखिएगा कहाँ पे थी, गोवा में। और ये बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, हस्बैंड नहीं है भाई बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, इसको बेस्ट अवार्ड मिला है 24th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन में। ये एक तरह की आर्टिफिशियल पार्लियामेंट होती है, हर स्कूल में ऑर्गेनाइज की जाती है, UN बॉडी की तरह ऑर्गेनाइज की जाती है, इंडिया के पार्लियामेंट की तरह नहीं, UN पार्लियामेंट की तरह, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरह इसको किया, ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे, ये 2 मई को होता है, और इसका थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल, अस्थमा केयर फॉर ऑल। गवर्नमेंट ने ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन पूरा, विवाद से विश्वास स्कीम फाइनेंस मिनिस्टर ने MSME ग्रुप्स के लिए लॉन्च की थी, विवाद से विश्वास स्कीम। असम की जो डिक्शनरी है हेमकुश, वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड उसने बना ली, जिस बेली डिक्शनरी का, ठीक है, हेमकोश डिक्शनरी का नाम है। नेक्स्ट देखिए जियोफ्री हिंडन, इसके बारे में आप सबको पता होगा, इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इन्होंने क्या छोड़ दिया है, गूगल की जॉब छोड़ दिया, और इन्होंने इंडिकेट किया द अलार्मिंग डेंजर ऑफ द टेक्नोलॉजी रोबोटिक डिवाइस ऑफ चैटबॉट्स, वेरी डेंजर। आने वाले टाइम पे मैंने आपको बहुत बार बोला कि अब आप स्पेस वॉर होगी, जैसे आप बचपन में वीडियो गेम्स से खेलते हो, अभी भी खेलते हो, ठीक है ना। स्पेस वॉर वैसे भी चल ही रही है, उसको डिस्क्लोज इतना नहीं किया जाता। बहुत बार इंडिया में भी 22 टाइम्स आप कभी तक अटैक हो चुके होंगे स्पेस वॉर के अंदर। और रिसेंटली चाइना ने USA में भी USA की स्पेस में भी अटैक किया है, ठीक है। बहुत सारी इस तरह की स्पेस वॉर चलती रहती है, जो हम मूवीज, फिक्शन मूवी देखते हैं, ब्रिटिश मूवी या फ्रेंच मूवी, इंग्लिश मूवी, उनमें इस तरह की स्पेस वॉर के बारे में दिखाया जाता है। फॉरेन मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ 8 मेंबर स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन, ये कहाँ बिगिन हेल्डिंग हो चुकी है, ठीक है, हेल्डिंग गोवा। इनको देखिए, फिट इंडिया कैंपेनिंग इन्होंने लॉन्च की थी। अर्जुन वाजपेयी का नाम है, ये पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को क्या किया है, क्लाइंब किया है। यहाँ इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। फिट इंडिया कैंपेनिंग के ये हेड भी थे, और पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा। पहली जो पीक है वो कौन सी है, नहीं पता।
पहली मीन्स हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक है अन्नपूर्णा, कहाँ पे है? धौलाधार हिमाचल, ठीक है। ये पीक्स हैं किसकी? हिमालय की। हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2 और तीसरे सिक्किम की हाईएस्ट पीक है कंचनजुंगा। ये 3 हाईएस्ट पीक है, आपको तीनों ही याद रखनी है, ठीक है। हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सेकेंड हाईएस्ट पीक K2 एंड थर्ड हाईएस्ट पीक वो भी भारत में ही है, वो है कंचनजुंगा। आप बड़े सारे विकिपीडिया में अगर आप खोलोगे ना, आपको K2 जो है ना वो भारत का पार्ट नहीं नजर आएगा, बट K2 जो है वो भारत का ही है। अभी रिसेंटली SCO की मीटिंग हुई थी, तो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने कहा है वैकेंट POK खाली करो। POK हमारा है कागज में, क्योंकि कागज किसके पास है? हमारे पास। ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान की, ठीक है, उनका नहीं है। POK जो है कश्मीर से भी सुंदर है, ठीक है, इतना सुंदर है कि कश्मीर को उसके आगे आधा भी सुंदर नहीं है अगर POK देखने चाहोगे। और K2 जो है गुडविन ऑस्टिन, उसको क्या बोलते हैं? गुडविन ऑस्टिन। वो कहाँ पे है? इंडिया में ही। हम इंडिया का हाईएस्ट पीक उसी को ही मानते हैं, बट आप विकिपीडिया देखोगे या कोई गूगल्स में किसी भी साइट में देखोगे वो बताएगा POK में पाकिस्तान में है, ठीक है। और रिसेंटली कौन सी ट्राइब्स की लेडी किलिमंजारो माउंटेन में क्लाइंब किया था? और फर्स्ट ये ट्राइबल थी हिमाचल की, राखी मैडम, है ना। इसने अपने इस खासियत क्या थी? इसने अपनी जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के इसने क्लाइंब किया था, क्योंकि ये चाहती है कि इसकी ट्रेडिशन को पूरी दुनिया में जाना जाए। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कौन है वो तो देख के मैं भी बता देती हूँ। अंजलि शर्मा, ठीक है, हिमाचल से है। ये पहली वुमेन बनी है जो कहाँ से, जिसने माउंट किलिमंजारो को क्लाइंब किया है। हाँ देखिए, फर्स्ट वुमेन कौन सी आती है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट बचिंद्री। मैन कौन है भाई? मैन कौन है? जो आते वुमेन तो सब जानते हैं, मैन कौन है? चेक करना, नहीं मुझे याद ही नहीं रहता। और जिसे 2 बार वुमेन माउंट एवरेस्ट क्रॉस की चढ़ाई चढ़ी है वो है ट्वाइस टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव। ये उन्नति को बोलो तो बाहर बैठेगी, कोई भी नहीं है बाहर। संतोष यादव। अंजलि शर्मा जो है फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू क्लाइंब, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया नहीं है, इससे पहले इम्प्यूट, उसका नाम जो इम्प्यूट है अरुणिमा शर्मा, वो भी किलिमंजारो माउंट चढ़ चुकी है। ये क्या? अवतार सिंह, हाँ चीमा, अवतार सिंह चीमा उसका नाम है। फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट अवतार सिंह चीमा, याद रखिएगा, अवतार सिंह चीमा उनका नाम है। और ये पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी जो है, ये कहाँ जा चुके हैं? अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी क्या बोलती है? इसने कहा है, जिसको USAID कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इन्होंने कहा है कि जो साउथ एशिया है, जब वैसे भी हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने कहा था कि एशिया बड़ा ही गंदी कंट्रीज हैं, इन्होंने हम पे अपनी हिस्ट्री लिखी, इनके अकॉर्डिंग हम गंदे हो गए, ठीक है। फिर से इस तरह की फॉर्म्स आती रहती हैं, तो अब फिर से बोलेगी हम एशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को क्लीन करेंगे। क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज द साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम फ्रॉम May 2 to 4, ठीक है।
कि कौन कौन सी साउथ एशियन कंट्रीज को क्लीन करने का काम करेंगे। देखिए साउथ एशियन कंट्रीज मैंने यहाँ मैप पे हाईलाइट किए हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, देखो भारत की नेबरिंग कंट्रीज कितनी है, ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाती है। ठीक है, इनको क्लीन करने की बात की जा रही है। अगर भारत में वेस्ट में देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ कहीं है माउंट, कौन सा माउंट, K2 माउंटेन पीक है K2। ठीक है, हिंदू कुश जो पहाड़ है माउंटेन्स है वो कहाँ पे आते हैं, अफगानिस्तान के साथ। नेपाल में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और चाइना जो है साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, कभी कभी क्वेश्चन आता है सीक्वेंस में लगाओ 1 2 3 4। चाइना क्या साउथ एशिया का पार्ट है, नहीं, चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, और नीचे मालदीव। ठीक है, इंडियन ओशन के ऊपर एक आइलैंड है मालदीव, वो भी क्या है, साउथ एशिया का पार्ट। कितनी कंट्रीज होगी, 1 2 3 4 5 6 7, इंडिया मिला के 8। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं साउथ एशियन कंट्रीज कितनी है, 8। चलो जी नवदीप, सैटरडे को नहीं आया था तुम, आया था। ठीक, अफगानिस्तान की कैपिटल किर्गिस्तान, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की लाहौर, लहासा, वेरी गुड। भूटान की, अच्छा, बांग्लादेश की, भाई जो नवदीप है वही बोले। ये श्रीलंका की कोलंबो। ठीक है, मालदीव की नहीं, अर्नब बोला मैं आज बताऊंगा मैम। अफगानिस्तान नहीं पता, पाकिस्तान नहीं पता। ज्योति आदित्य बड़ा खुश हो रहा है, चल ज्योति। अफगानिस्तान सही हो, सही जा रहे हो। पेपर है CUET का, SSC का, अर्शद बताएगा। चलो हाँ सही बोला, सही बोले हैं। इंडिया की बता दो भाई, है? देखा बातें करते हो तो बड़े सही हो, हैं? पूछते हुए सबकी खामोशी। भाई चाहे रितिका खड़ी हो जाओ, भाई जिससे मैं पूछूं रितिका और आर्यन दोनों खड़े हो जाओ। अफगानिस्तान, काबुल, तू बोल अफगानिस्तान। एनिमल नहीं भाई, द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ काबुल। नहीं भाई ये न्यू द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ काबुल। ठीक है, ये इसकी कैपिटल। अगर ये ऑप्शन में हुई दोनों काबुल हुई तो ये भी हुई, तो तुम क्या करोगे, इस्लामिक अफगानिस्तान की काबुल है भाई। आज देव आज करेक्ट बोले हैं, ठीक है, बहुत देर बाद बोले बट ठीक है। अफगानिस्तान का नाम है द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, और इसकी कैपिटल है काबुल। कबूल है उसको बुला। अमन पाकिस्तान की बोल भाई, अस्ताना। वाह क्या बात है। कराची, बैठो भाई, बैठ जाओ, ध्यान से सुनिए बेटा, पहले सुन लो। ये तो सारी साइट्स में मिल जाते हैं क्वेश्चंस। न्यूज़पेपर उठाओगे सारा टाइम्स ऑफ इंडिया में होगा, PIB में होगा, कहीं से ही उठाओगे तो हम कोई और से थोड़ी बनाते हैं, न्यूज़पेपर ही उठा के जो आते हैं उसकी हेडलाइंस को उठाते हैं और आगे आपको पढ़ाते हैं।
अफगानिस्तान से पहले 5 क्वेश्चन रिवाइज भी करिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी हैं और आएंगे भी CUET और SSC के एग्जाम में, ठीक है। अफगानिस्तान जो है इसको इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तालिबान ने इसका नाम चेंज कर दिया है। वहाँ की गवर्नमेंट अब तालिबानी है, तो कैपिटल उसकी काबुल है। अफगानिस्तान की नेशनल स्पोर्ट्स भी बड़ी बड़ी एग्जाम में आती है, CUET के एग्जाम में हो सकता है आए, ठीक है। बुर्ज काशी, क्या है? बुर्ज काशी अफगानिस्तान की कैपिटल और अफगानिस्तान का पार्लियामेंट, ये कभी कभी रिपीट होते रहते हैं इसके क्वेश्चन। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को शोरा कहते हैं, क्या कहते हैं? शोरा। एंड अफगानिस्तान के नेशनल गेम्स को बुर्ज काशी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्यारा नेबर पाकिस्तान। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तब उसकी कैपिटल थी कराची, अब उसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, भारत ही था, बाद में एक नाम कॉइन किया गया पाकिस्तान। और इसका मतलब जब भारत में हॉकी खेला जाता सब भारतीय क्या कहते थे? हॉकी। जब डिवीजन हुआ तो इन्होंने भी अपनी नेशनल गेम क्या रखी? हॉकी, ठीक है, याद रहेगा। और पाकिस्तान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली ऑफ कांग्रेस एंड सेनेट्स, ठीक है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को कहते हैं। इंडिया, भारत, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, क्या है? न्यू दिल्ली कैपिटल बनी थी 1911 में, ठीक है, 1911 में। किसकी? ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया ने भारत की नई कैपिटल बनाई। वैसे तो सदियों से ही हम देख रहे हैं, भारत का इतिहास देख रहे हैं, भारत का इतिहास देख रहे हैं सदियों से हम, कि भारत जो है महाभारत टाइम की दिल्ली जो था वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है, ठीक है। उसके हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सारे दिल्ली के आगे पीछे के प्लेसेस हैं जहाँ पे कैप्चर करने के बाद उसके बाद अरब्स आए, तुर्क्स आए, मुगल्स आए, फिर इन्होंने भी दिल्ली में ही कंट्रोल करने का, दिल्ली को ही कंट्रोल किया। उसके बाद लास्ट में ब्रिटिशर्स आए 1911 में, उन्होंने दिल्ली को ऑफिशियल स्टेट कैपिटल बना दिया भारत की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भूटान। भूटान मैंने कल करवाया था थिम्पू, और कैपिटल करेंसी नगलट्रम। ये अमल इम्पोर्टेंट है भाई, ऑप्शन में आ सकते हैं आपको। 4 CUET के एग्जाम में ऑप्शन में स्टेट्स एंड कैपिटल आ सकती हैं, ऑफिशियली नेबरिंग कंट्रीज आ सकती हैं भारत की, हो सकते हैं भारत के साउथ वेस्ट में या वेस्ट में कौन सी स्टेट्स हैं, कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मान और भूटान की नगलट्रम इसकी कैपिटल है, ठीक है, वो सारी करेंसी है भाई। कैपिटल जो है थिम्पू है, देखा एकदम से होते हैं जब मैं पूछते। मालदीव्स, मालदीव्स की क्या है? मेल। और करेंसी जो है मालदीवियन रुपीस। और ये लक्षद्वीप के ऊपर एक आइलैंड है, ठीक है, कहाँ पे? लक्षद्वीप भारत के आइलैंड है, उसके ऊपर इंडियन ओशन के ऊपर एक आइलैंड है, इसका नाम क्या है? मालदीव्स यहाँ की है, ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा है। हाँ, बांग्लादेश ढाका वैसे किया है हम, ढाका करके। और बांग्लादेश जो है ये भी पहले इसका भी कोई अपना नाम नहीं था, ठीक है। बंगाल, ये पहले बंगा कहलाता था, ठीक है, और बाद में ये पाकिस्तान में मर्ज हो गया, फिर पाकिस्तान से भी अलग हो गया और इस एक देश बना जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। और शेख हसीना यहाँ की बहुत सालों से क्या है? प्राइम मिनिस्टर। श्रीलंका, श्री जयावर्धना कोटेपुरा, ये की नोटबुक ना पीछे चल जाती है अपने आप ही लाइंस में आ गया है। और इसकी एक और कोलंबो भी है। श्रीलंका की बहुत सारी, कभी कैपिटल 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है। अभी कौन सी है? श्री जयावर्धना कोटेपुरा और कोलंबो। और इसका ओल्डेस्ट, और इसकी करेंसी क्या है?
रुपीस, श्रीलंकन रुपीस। मैंने और कैपिटल क्या थी इसकी? क्या कोलंबो के अलावा दूसरी कैपिटल श्री जयावर्धना कोटापुरे, ठीक है, श्री जयावर्धना कोटापुरे। और सीलोन, CEYLON, ठीक है। और कार्डेमम का सबसे कार्डेमम नहीं, सिनेमम, सिनेमम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है श्रीलंका। नेपाल काठमांडू। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल। नहीं भाई, चाइना बोला मेरा है, ठीक है। चाइना का माउंट एवरेस्ट, चाइना का ऊपर कौन सा? गोबी डेजर्ट, कैलाश भी चाइना का। अगर हम कैलाश पर्वत की हिस्ट्री सर्च करें ना विकिपीडिया में, तो वो वहाँ पे नाम ही चाइनीज आएगा। आप गूगल मैप में कभी सर्च करो ना कि लाइव वो सैटेलाइट्स का, वहाँ पे चाइनीज नाम आता है, कैलाश नहीं आता, ठीक है। चाइनीज अडॉप्ट, चाइना की शुरू से ही पॉलिसी है कि वो प्लेसेस को अडॉप्ट करते हैं, मतलब कैप्चर करते हैं, ठीक है। नेपाल, काठमांडू। और नेपाल के कितने गांव हैं जो चाइना ने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, ठीक है। नेपाल चाइना के कंट्रोल में आधे से ज्यादा, पाकिस्तान आधे से ज्यादा कंट्रोल में है, ठीक है। अफगानिस्तान तो बेचारा, आपने देखा तालिबान की वॉर में इंडिया, अफगानिस्तान, रशिया, इन्होंने कुछ नहीं बोला, ना अगेंस्ट बोला ना फेवर में बोला, ठीक है। चाइना भी है, और चाइना का नाम लिया बच्चा। नेपाल, काठमांडू और नेपाली रुपीस, ठीक है। और हो सकता है सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया था, माता सीता वाज बोर्न इन विच प्लेस? नेपाल, जनकपुरी, ठीक है। बच्चों ने लिखा अयोध्या, जैसे तुम झांसी की रानी को ग्वालियर, झांसी करते हो, वैसे ही बच्चे इसको करते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सीयूईटी में। अफगानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इंडिया, न्यू दिल्ली, भूटान, थिम्पू, मालदीव, मेल, बांग्लादेश, ढाका, श्रीलंका, जयावर्धना कोटा, श्रीकोटा, पूरा एंड कोलंबो। नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे क्या है? सारी नेपाल, काठमांडू, ये सारी क्या है? भारत की इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इसको कहते हैं। और अफगानिस्तान और भारत के, रिपीट करेंगे, अफगानिस्तान और भारत के इंटरनेशनल लाइन को, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? डूरन लाइन। अब इंडिया एंड पाकिस्तान के रेड क्लिफ लाइन, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच जीरो क्या डूरन लाइन बोलते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के बीच। भाई बिल्कुल छोटा सा ये है, वो नकली मैप है ना। हाँ भाई, हाँ भाई ये यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पाकिस्तान था, अफगानिस्तान भी भारत का पार्ट था। एक जब अफगानिस्तान भारत का पार्ट था तो एक लाइन खींची गई 18 समथिंग में, वहाँ यहाँ से अलग कर दिया गया, एक अफगानिस्तान एक देश बना देगा। अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें, बहुत सदियां पुरानी है, महाभारत से भी पुरानी अफगानिस्तान है। गंधार, जिसको गंधार आज कहा जाता है, ये गंधार का नरेश है, जिसको शकुनी, जिसको हम सब जानते हैं, शकुनी जो है महाभारत भारत की लड़ाई का आधा कारण वो माना जाता है। हाँ शकुनी, हाँ शकुनी, ठीक है। तो ये नाम के हो गए भारत के, है नी। तो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आए, लाइन खींची है, तो जब लाइन खींची उस डिमार्केशन को क्या बोला गया? डूरन लाइन। फिर हमने एक और अपने देश से एक और पार्ट काटा, यहाँ रख दिया। अब इसके बीच एक लाइन खींचेगी, उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डूरन लाइन। क्या बोलते हैं? और तालिबानी इसको नहीं मानते भाई, तालिबानी बोल रहे हैं हम किसी भी डूरन लाइन को नहीं मानते, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लाइन को रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो थे ना, एक लॉयर थे, उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी कहाँ पे लाइन खींचनी है, कहाँ पे ड्रॉ करनी है। एक लॉयर को बुलाया गया, बोला कि आ भाई ड्रॉ कर, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच, हाँ चाइना, ठीक है। ये सारी जीरो और अभी क्योंकि ओपन है, आप जा सकते हो, आ सकते हो यहाँ पे। और
इंडिया एंड चाइना के बीच ठीक है बुआ मैकमोहन, ठीक है मैकमोहन लाइन, क्या है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच ज्योति और तेज वंश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये सीयूटी में आ सकते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और क्या आएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच या पाकिस्तान के बीच डूरेंट लाइन, एंड बाकी सारा ये कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। ये कोस्टल एरिया होते हैं कितने और नॉटिकल यूनिट्स के अंदर आते हैं, ये अलग से। तो इसके बाद यहाँ पे जो आर्मी डिफेंस लगाई जाती है बीएसएफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, चाइना के बीच आईटीबीपी, नेपाल के बीच एसएसबी, और यहाँ पे बीएसएफ, यहाँ भी एसएसबी काम करती है और आईटीबीपी काम करती है। ये सारा पोर्शन क्लियर हो गया? गुड सिमरन, गुड सिमरन हुआ? यस मैम, पक्का? यस मैम। अच्छा, एक और मैंने मैप ये लाया है, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। कल मैंने ये आपको एशियन कंट्रीज करवाई थी, आज जो बच्चे नहीं आए थे वो देखे, ठीक है। ये मैप है एशियन कंट्रीज का, हमने परसों ये क्वेश्चन किया था, आज मैं इसको एडिशन किया, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। म्यांमार, वियतनाम, लाओस, लाओस जो है ना स्मॉलेस्ट लैंड ऑफ कंट्री इन एशिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट लैंड ऑफ कंट्री इन एशिया, ठीक है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट जो लैंड लॉक कंट्री है वो कौन सी है, कजाकिस्तान, और स्मॉलेस्ट वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट कौन सी है, वेटिकन सिटी। अगर एशिया की पूछी जाए, देखो भाई कितना छोटा सा है और इसके चारों ओर क्या है, लैंड, ठीक है, लाओस। और अफ्रीका की देखा चार्ट, अफ्रीका लिख लो, अफ्रीका की स्मॉलेस्ट लैंड ऑफ कंट्री है चार्ट, और एशिया की चेक कर लो, मैं अभी याद यही है, और वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट जो है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, ये स्मॉलेस्ट लैंड ऑफ कंट्रीज है, स्मॉलेस्ट लैंड ऑफ कंट्रीज पर कॉन्टिनेंट, लैंड ऑफ ठीक है, और पैनाज बड़े अच्छे चल रहे हैं। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, 10 है भाई, याद करो, थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर। भाई देखो मैप भी आपको पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपींस, ठीक है। ये क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, सॉरी साउथ ईस्ट एशियन, एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं ये, जिनको हम एशियन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखो चाइना नहीं है, ठीक है, चाइना नहीं है। म्यांमार की कैपिटल नहीं पाई ना, है ना, नहीं पता क्या, नहीं पाई द, और कैपिटल सॉरी करेंसी याद मुझे क्या होगा, क्या कल ही तो करवाया भाई, तू कल नहीं आया था। वियतनाम, ये कल करवाए थे मैंने सारी कैपिटल्स, हनोई, स्मृति चल, लाओस, लाओस की कल तो भाई करवाई है सारी स्टेट्स एंड कैपिटल्स। भाई देखो ब्रुनेई,
भांडेसारी बेगवान, कंबोडिया फेनोम पेन, इंडोनेशिया जकार्ता, लाओस वेंटेनिया, मलेशिया कोलालमपुर, म्यांमार नाइपाइरा, फिलीपीन मनीला, सिंगापुर सिटी। अच्छी आ रही हूँ मैं फोटो में? थाईलैंड बैंकॉक, इंडोनेशिया की जगह भाई पत्थर पढ़ा तू परसों नहीं आई थी ना, ठीक करवा अब यहाँ पे लिखा है ना, उस दिन ठीक करवा बड़ी बार मैंने करवा दी है। बोर्नियो, ठीक है, इंडोनेशिया, बोर्नियो एंड वियतनाम, हनोई, ठीक है। कल भी मैंने आपको यहाँ पे मैंने करेक्शन करवाई थी, दीदी को देखती। क्या मतलब तुमने वीडियो नहीं देखा? क्या क्या नहीं अफोर्ड करते? हाँ वो देख ही रहा है क्योंकि आजकल काम नहीं देखते हो। नेक्स्ट है बड़ा बाफ्टा, हाईएस्ट ब्रिटिश एकेडमिक अवार्ड है ये, ठीक है, हाईएस्ट ब्रिटिश एकेडमिक अवार्ड है बाफ्टा। मीरा सियाल टू रिसीव a BAFTA fellowship in London, highest honor award by the British Academy of Film and Television Arts. बाबर आजम, पाकिस्तानी प्लेयर है, become the fastest one-day international player to get 5000 runs, ठीक है, बाबर आजम। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, अगेन डायमंड लीग, इस बार डायमंड लीग दोहा कतर में हुई थी, लास्ट दूसरी बार लगातार दूसरी बार डायमंड लीग जीती है नीरज चोपड़ा ने, याद रखिएगा। 2022 में भी नीरज चोपड़ा ने जीती थी, 2023 में भी नीरज चोपड़ा ने जीती थी। और ओलंपिक्स में गोल्ड लाए थे नीरज चोपड़ा। इनके 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 हो सकता है, 4 में से एक आपके एग्जाम में हो। गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नीरज चोपड़ा। जेविलियन डे हमने 7 अगस्त 2022 को क्या जीता था? गोल्ड, और उस दिन हमने इसको क्या मना दिया? जेविलियन डे, ठीक है, 7 अगस्त, ठीक है। और ये नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड विद व्हिच गेम? जेविलियन, किसे जेविलियन कहते हैं। 2 बार 2022 एंड 2023 क्या जीते? डायमंड लीग, और यहाँ देखे डायमंड लीग। अपने ही रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? ब्रेक किया है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, बेकरार रखा है, बरकरार रखा है, बरकरार हाईली का बेकरार है, ठीक है, सोच को देख के बेकरार ही याद आ रहा है। हाईली कॉम्पिटिटिव 10 मैन जेवलिन फील्डर है दोहा इंटर, दोहा में अनव, दोहा में और क्या हुआ 2022 में? इस टाइम टू फीफा, दोहा में कबीर दासी नहीं आई, ठीक है, कबीर दासी के भजन दोहा नहीं, ठीक है। दोहा एक कैपिटल स्टेट है, कंट्री है, यहाँ पे फीफा 2022 वर्ल्ड कप खेला गया। अमन फीफा 2022 कौन जीता था? अर्जेंटीना। आदित्य 2026 फीफा का होना है? यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, कनाडा, मापे। अच्छा बोलो हाईएस्ट, ये भाई रिपीट कर रही हूँ, हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे पे लियोनेल मेसी, तीसरे पे एम्बापे, क्या नाम है? हाँ तीसरे पे। लास्ट पे और लॉन टेनिस में हाईएस्ट पेड लॉन टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर। बाकी सब फुटबॉल के थे, बाकी सब लेब्रॉन जेम्स। बड़े सही है, ये इसने अपना पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर नहीं आती है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोप 27 इजिप्ट में हुई, कहाँ पे हुई थी? ये कर लो, CUT में हो सकता है। कोप
27 हो चुकी है, ठीक है। इजिप्ट में, कहाँ? इजिप्ट की कैपिटल, ये बड़ी बार आता है, कायरो। इजिप्ट की कैपिटल कायरो, ठीक है। पीस बर्थडे लोग जो हुए हैं ये बर्लिन जर्मनी में किए गए हैं, बर्लिन में हुए हैं, ठीक है। एंड वो होस्टेड बाय जर्मनी एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये COP28 को ध्यान में रख के कन्वेंशन हो रही हैं कि COP28 में देखते क्या क्या होता है, ठीक है। इंडिया में 2016 में COP हुई थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। और भाई 8 वो 8, ठीक है। इंडिया जो है सुडान में अभी सुडान अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इंडिया ने वहाँ से एम्बेसी को कुछ टेम्परेरी कहाँ हटा दिया, कहाँ से? खार्तूम टू पोर्ट सुडान, ठीक है, याद रखिएगा। खार्तूम में इंडियन एम्बेसी नहीं है, जिसने कांटेक्ट करना है पोर्ट सुडान में जाके कांटेक्ट करे, ठीक है। कौन सी कम्युनिटी के, कौन से ट्राइबल के सबसे ज्यादा लोग सुडान में काम कर रहे हैं? ट्राइबल्स का नाम बोलो भाई। खासी कहाँ से आ गया? सही हो, सही जाते हो भाई, ना भूतिया ना खासी। नेक्स्ट देखिए भाई, कावेरी जो है, कावेरी मिशन लॉन्च किया गया है, सुडान से बंदे लाए जाएंगे। और ये SSC में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। होना चाहिए या अप्रैल में जब आया होगा, अप्रैल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, आज कितना शो डाला भाई। रितिका तो परसों नहीं थी ना, बिल्कुल क्लास शांत थी, मैं शो डाल दी। नेक्स्ट देखो, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, ठीक है। अप्रैल में कम, मार्च में कम था, अप्रैल में ज्यादा। 8.11% है और 7.8 इन मार्च, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये अभी सर्वे आया है। यूनियन मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर, क्या किया इन्होंने? ऑफिशियल लोगो, मैस्कट, टॉर्च, एंथम अब जर्सी ऑफ खेलो इंडिया अनवील की है, लॉन्च कर दी गई है। और खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स जो है लखनऊ में, कहाँ होंगी? लखनऊ में। और यहाँ तक आज का करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। और अब क्या बोलूँ, बाकी लोगों को मॉर्निंग में ही नींद आ रही है, ठीक है, सो जाए। जय हिंद। जय हिंद। कितना हो गया आज?